दोस्तों मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट दे करके बैंक की तरफ से लोन मिल सकता है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। अब आप सोचोगे भाई साहब उसमें इनकम प्रूफ, आईटीआर, सैलरी स्लिप भी मांग ली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैन कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड है आपके पास, कोई बैंक अकाउंट यूज कर रहे होगे ना, स्टेटमेंट तो दे ही सकते हो, सैलरी स्लिप में 2 स्टेटमेंट दे दोगे ना, बस उसके बेहाफ पे आपको बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है। आप कहोगे तो सिर्फ कहने वाली बात है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से 80,000 रुपए का लोन अप्लाई करके दिखाया हुआ था, और अभी खुद के मेरे ही अकाउंट पे दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर भी 60,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, जिसपे कि 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि देखो काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा समय के लिए मिल जाता है। अगर किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओगे लोन अमाउंट कम मिलेगा, टाइमिंग कम मिलेगी, इंटरेस्ट एक का दुगना भरना पड़ जाता है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हो भाई हमारे पास तो कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ही नहीं है। भाई गलती आपकी है ना। फिलहाल देखो मेरे फैमिली में लगभग सबके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है, और मैंने अकाउंट इसीलिए ओपन करवाया है, तो जीरो बैलेंस से भी अकाउंट मिल जाता है, कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे जरूरी बात यह क्रेडिट कार्ड लोन का ऑफर भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन खैर टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के अंदर मैं उनके लिए लोन नहीं अप्लाई कर रहा हूं जिनका पहले से अकाउंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज उनके लिए लोन अप्लाई करने वाला हूं जिनका पहले से कोई भी सेविंग अकाउंट या फिर कोई भी रिलेशन कोटक महिंद्रा बैंक से नहीं है। और अकाउंट ना होने की कंडीशन में अगर आपके मन में ये सवाल आता है भाई कितना ही लोन मिल जाता है, लोन बहुत बड़ा अमाउंट का भी मिल सकता है, लेकिन जो हमने लोन अप्लाई करके देखा हुआ था उसमें 2,45,020 रुपए दिया गया है। अब इस लोन को हमने कैसे अप्लाई किया हुआ था, यही प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला, पूरा कंप्लीट। लोन अप्लाई करने से पहले इस लोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूं। अगर आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो आपको कोई भी चीज गिरवी रखने यानी कोलेटरल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और जो लोन अमाउंट है ना वो करीब 50,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। और वहीं अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं तो 1 साल से लेकर के 6 साल तक के लिए आप यहां पे लोन को ले सकते हैं। और यहां अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब 10 से 11% के आसपास हो जाता है। 17, 18, 20%, 21%, 22% अंदर आपको लोन मिल जाता है, डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा, उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि ओटीपी वगैरह आप डाल सको। तीसरी चीज यहां पर आपसे 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट मांगी गई है। उसमें अच्छी बात तो ये हो सकती है अगर आपकी कोई सैलरी आ रही है, कोई बिजनेस इनकम आ रही है या ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके बिहाफ पे भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। अब देखिए लोन को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। अब यहीं पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या आप ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है। जैसे अगर आपको कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह हो, क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह चल रहा हो, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या है, मैं यही मान के चलता हूँ कि भाई आपका भी किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं होगा, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए हम सिंपल से नो पे ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फुल नेम को एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, करंट सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल एक ईमेल आईडी को डाल देंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। अगर कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस है जैसे कोई कंपनी, वर्कशॉप, कोई दुकान वगैरह है, या आप घर बैठकर भी कोई काम कर रहे हो तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेट मंथली सैलरी, मंथली इनकम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देखिए कम से कम 20,000 अगर आप कमाते तो अच्छी बात है। कई बार होता है कि अगर आपने लोन अमाउंट ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, सैलरी कम रहेगी, तो उस कंडीशन में कई बार आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अपने हिसाब से देखिएगा, अगर 30-35,000 रुपए सैलरी होती है तो उस कंडीशन में लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आपने अपने हिसाब से यहाँ पे मंथली इनकम यहाँ पे एंटर कर लिया। नीचे यहाँ पे इन्होंने दोबारा से क्लियर कर दिया भाई कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। नीचे आना, सिंपल से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है, एक चेकबॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कि जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है क्या वही करंट एड्रेस है, अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि मैंने नो पे क्लिक किया था, अब मुझे यहाँ पे अपना करंट एड्रेस डालना पड़ेगा, यानी मेरा आधार कार्ड का एड्रेस तो अलग हो गया, करंट एड्रेस मेरा कुछ और है, मैं करंट एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लूंगा। अगर मैंने यस पे क्लिक किया होता तो मेरा करंट एड्रेस एंटर करने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक कर सकता था। अब मेरे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालूंगा, सिंपल सा वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंटर करना है, यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ उसका नाम यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करता तो उस कंडीशन में अपने बिजनेस, अपने दुकान, अपने शॉप का नाम यहाँ पे एंटर कर देता। इसके बाद एक वर्क ईमेल आईडी को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी बैंक नेम पूछा जा रहा है,
इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है, उसकी डिटेल शेयर करनी है जिसमें या तो आपकी सैलरी आती हो, या तो आपकी इनकम आती हो, या आपकी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हो। इसके बाद नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया है, जो भी बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर रखा है उस बैंक अकाउंट का आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो कि परमिशन देना पड़ेगा, जिससे आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो पाए। इसके साथ साथ 3 महीने का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक फेच कर पाए। अब करना कैसे, 2 तरीके हैं। पहला है नेट बैंकिंग थ्रू कर लीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिलहाल हमारे पास नेट बैंकिंग, हम सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपने नेट बैंकिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम अपना यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन और स्टेटमेंट की परमिशन दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे 2,45,020 रुपए का यहाँ पे ऑफर आया हुआ, जिसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं लोन कम से कम लेना चाहूँ तो फिलहाल मेरे को 50,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। और अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, यहाँ तक कि 72 महीनों तक के लिए मैं लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल मान लीजिए मुझे यहाँ पर लोन जो लेना अगले 48 महीने के लिए लेना, उस तरीके से देखेंगे 8,524 रुपए पर मंथ की EMI आएगी और करीब करीब 15.25% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। यही फायदा होता है अगर आप बैंक से लोन लेते हो। अमाउंट तो चलो ज्यादा मिल ही जाता है, ज्यादा समय के लिए मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। जबकि कई सारे एप्लीकेशन की तरफ जाते हो ना आप, तो 20-25% उनकी स्टार्टिंग होती है। फिलहाल अगर हमने सारा कुछ देख लिया, सही लग रहा तो हम सिंपल सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लगभग आपने अपना यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया। जो भी बैंक अकाउंट अभी आपने वेरीफाई किया हुआ था, उसी बैंक अकाउंट आपके पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन बनती है, अगर आप पहले से कस्टमर रहे होते ना तो आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्या, लोन अमाउंट भी ज्यादा है और आप पहले से कस्टमर नहीं, इसलिए आपको वीडियो केवाईसी करनी पड़ेगी। अब वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपके मोबाइल नंबर पे लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको भी ध्यान रखना कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो भी एजेंट आपसे जुड़ेगा वो भी कई सारे आपसे सवाल पूछेगा। आपकी मंथली इनकम कितनी है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कितने समय से काम करते हो, कितना लोन चाहिए, एक्स बजट, दोबारा से सारी चीजें रिपीट करके पूछी जाती है। सही से सारी चीजें जानकारी आप शेयर करेंगे, फिर जाकर के आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर होगा। लेकिन उसमें भी 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से जाकर के कोटक महिंद्रा बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, भले ही आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा लो, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में ओपन करवा लो। कई सारे बेनिफिट है। मेरा खुद का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया गया, जिसमें 1,09,000 रुपए की लिमिट दी गई है, 60,000 रुपए का लोन का ऑफर मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है, जिसमें कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। अकाउंट ओपन करने के ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, किसी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।